फाक साहब, आज के यादगार ट्रिप के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं शुरू कर दूं? बोलो। स्टार्ट हो गई है। आज स्टार्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम आए हैं जी कारी एहसन साहब के गांव। उनकी शादी के आज उनका वलीमा था, तो वहाँ आए हैं। सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। गोल भाई हैं, साकिब भाई हैं, अपने माशाल्लाह कारी वासद साहब हैं, सर असलम साहब हैं, और ये सारा क्रू जो है आज आया है कारी एहसन साहब को माशाल्लाह से मुबारकबाद देने और यहाँ उनके वलीमे में शिरकत करने के लिए। माशाल्लाह उनका गाँव जो है बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही अच्छा है। पहाड़ों के दरमियान में गिरा हुआ गांव, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी उन्होंने खिदमत की, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं। इसी के साथ साथ अब ओवर टू अदा बोलना क्यों ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। नहीं गल करो, मैं कोई गल नहीं करनी। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ। थोड़ा जो ऊपर करना। ये देखें जी, सूर्य निकलेगा। कौन साकिब तू बड़ा ये असलम बोल सी तू फिर बोलना चेक करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बारात थी सर हसन की, दोस्त है हमारे। बड़ा मज़ा आया, वहाँ पे इनको वेलकम किया और फिर हम वापस आए। रास्ते में एक अलग ही सीन था क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं था इनके गांव वाली साइड का। तो हम गए तो फिर चलते चलते हम अर्जा से पहुँच गए। अर्जा गए तो वहाँ पे एक रैली थी जिसमें बनियानुल महसूस, हाँ, उनके हक में बोल रहे थे। तो वो भी हमने तो फिर यही कहा कि हम उधर शिरकत करने के लिए गए थे। इधर सारे पूछते थे कि यार आप लेट क्यों हो रहे हैं। हमने कहा हम रैली में शिरकत करनी ज़रूरी थी, तो इसलिए क्योंकि एक हमारा बहुत पाकिस्तान का एक मार्का था जो उन्होंने मारा था, तो उसके लिए उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी थी। उसमें उन्होंने कहा कि मौलवी साहब का आना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो चले गए। लेकिन खैर हमने उधर शिरकत की। उसके बाद फिर पहुँचे रात को 12 बजे तकरीबन, हम 11:30 पहुँचे। गाँव की शादी खाई, कश्मीर के गांव की। वैसे तो बेसिकली हम सब गांव के ही होते हैं। तो उसका खाना एक अपना टेस्ट था, एक अपनी लज्जत थी, उसमें अपनीयत बहुत थी। असल जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि जिस तरह आप मेहमान जाते हैं वो आपको वेलकम कैसे करते हैं। तो यकीन करें कि कश्मीर के लोग बहुत मेज़बान होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं। सब ने, उनके वालिद साहब से लेकर भाइयों से लेकर दोस्तों से लेकर सब ने हमारा वेलकम किया, हमें बिठाया और फिर खाने के लिए सारे जो 2-4 बंदे जो है ना वो साथ खड़े हुए। इनकी एक जो रस्म है वो हाथ धुलाने वाली, वो उन्होंने की। उसके बाद फिर हमें खाना खिलाया। खाना भी बहुत टेस्टी था बना हुआ, बहुत सारी 2-4 डिशेस बनी हुई थी। खाना खाने के बाद फिर एक मेरा शौक़ भी था कि रात को कश्मीर में बैठ के जो है ना वो जो दूर दूर से जो उनके घर नज़र आते हैं वो देखना और बातें करना। तो वो हमने की। तकरीबन 2-2.5 घंटे की महफ़िल हुई जिसमें हमारे दोस्त अफाक भाई, कारी साहब, साकिब साहब, एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको बख्शे, बड़े अच्छे बंदे थे। वो रात सो गए थे जल्दी, तो वो भी होते तो ज़्यादा मज़ा आता उनको भी और हमें भी आता। लेकिन बदकिस्मती कि उनको नींद आ गई थी या क्या हुआ था, वो सो गए थे। गुल हसन भाई की बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक बड़ी पुरानी एक हसरत थी कि रात को कश्मीर में बैठे हैं दोस्त सारे और गपशप लगाएं और सामने सारी लाइटें शाइटें और घर नज़र आएँ। यकीन करें एक बात की समझ नहीं आती कि दिन को यहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आता और रात को देखो तो पूरे पहाड़ों पे घर ही घर होते हैं कि हर टाइम उनको जिधर देखो आपको घर ही नज़र आते हैं। तो बड़ा मज़ेदार एक मौसम था, बड़ा मज़ेदार माहौल था, गपशप लगाई। तो अभी सुबह हुई है, रात को नींद भी अच्छी आई, तो सुबह हुई है। तो अभी आपको सुबह का ये मंज़र साकिब साहब दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा प्यारा मंज़र था सुबह का भी और बड़ा एक पुरफ़िज़ा माहौल था, उसमें भी हम रहे, मज़ा आया। अभी साथ साथ आपको बताएंगे कि आज इनका साकिब साहब का अपना एहसन साहब का वलीमा है। तो वो अभी इंशाल्लाह ये देखें सामने खाना शाना तैयार हो रहा है। उसकी एक अपनी लोकेशन है, वो सामने जो है ना वो देगे वगैरह बन रही हैं। सारी रात से लगे हुए हैं कुछ बनाने के लिए ये। तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार माहौल होगा। तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे और वापसी भी आपको बताएंगे कि हमारा सफ़र कैसा रहा, पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाजी तो तोड़ के जाने का
वही आ गई। पीछे जाना छोटे वो तो खुद कर सो बाद में। वो मैं एडिटिंग हम बहुत अच्छी कर लेते हैं। जी आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है जी। देखो और आगे जाओ, ये छोटी टीम होती भी तो एक सेकंड से गोल पहुंच जाने हैं। ये लो जी, ये व्यू भी चेक कर लो। ये देखें कितना प्यारा व्यू है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारा व्यू है जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। मौसम भी अच्छा है लेकिन गर्मी है, इधर गर्मी भी है। व्यू चेक करो। ये हमारी पूरी टीम आ रही है। ये देखें आप, ये क्योंकि सब साइलेंट ही करनी है। है भाई रेली साइलेंट है, पीछे सूरज चलती। होना था किथे आ इधर आ, बस बंद कर। आप धक्के लगे हो यार। ये उधर फोन चार्जिंग पे किसने लगाया? मैंने हाँ उधर लगा। हेलो मौली, तू जिथे खड़ा ना, ये तू स्लिप करनी है कुलाड़ी तो और नहीं कर दी, मैं बच्चा हूं। अगे वाले तुसी हट जाओ, इवें ना उथों निकले अगे जेड़े बंदे खड़े उसे आ जाए। नहीं। मौली पीछे हो जा, मौली पीछे हो जाए। ये एक इधर जी तुसी मोबाइल लेके ना उसकी बात ठीक है। ओके वो बड़ा मजा मंतर वाला पानी है, मंतर वाला। ये तो गंदा है, ऊपर हमारी साइड पे ना, हमारी साइड से पीछे जो तो सारे शहर के आगे तो बड़ी है। चलो जी। वहाँ आगे पोल तक जाऊँ, पोल तक जाऊँ। हाँ चलो। गड्डी आ रही है। अरे याद ही है। ऑप्शन कर सागर साहब थोड़ा सा मुझे दे, मामू की और तो नहीं, मैं देखो वीडियो में दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह, ये मामे ऐसे चले थे। ये असलम साहब भी मौसम और भी सोना नीचे गामजन है। हाँ जी। क्रेन मंगवाइए। कुछ खुदा देखो उसको वागी पानी है दरान पानी। जाके डगाल से निकले बेचारे। थोड़ा प्रेशर है देख। अजीब प्रेशर नजर आई।
पाकिस्तान में कैसे कैसे